हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग हाफ ईयरली का पेपर दे दिया। अब किसके बारे में? फाइनल पेपर और साथ ही साथ प्री बोर्ड जो आपका दिसंबर और जनवरी के करीब में होगा, उसकी तैयारी में आप लोग लगे हुए हो। तो आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, यह क्वेश्चन 2016 का, ये क्वेश्चन 2016 का जो फाइनल ईयर का पेपर हुआ था सीबीएसई का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि अ सर्कुलर ग्रासी प्लॉट of length 42 meter in diameter has a path 3.5 meter wide running rounded it on the outside. Find the cost of graveling the path at ₹4 per meter square. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। कहता है अ सर्कुलर ग्रासी प्लॉट, कोई एक सर्कुलर ग्रास है, ग्रास फील्ड है, एक सर्कुलर कोई ग्रास फील्ड है, जिस ग्रास फील्ड के चारों ओर क्या दिया हुआ है? ग्रास फील्ड प्लॉट ऑफ लेंथ 42 मीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 42 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना दिया हुआ है? 42 मीटर डायमीटर दिया हुआ है। हैज अ पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग राउंड इट ऑन द आउटसाइड। इसके बाहर में क्या दिया हुआ है? एक 3.5 सेंटीमीटर का एक पाथ दिया हुआ है, या 3.5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? एक पाथ दिया हुआ है। जो पाथ ये यहाँ से लेकर के इस पाथ का जो लेंथ है ना, यह 3.5 मीटर है। यह कितना है? 3.5 मीटर है। कहते हैं आउटसाइड, मतलब किसके बाहर? जो ग्रासी फील्ड है ना, ग्रास का जो फील्ड है, उसके बाहर से क्या दिया हुआ है? 3.5 मीटर का एक ग्रास फील्ड दिया हुआ है, ग्रास फील्ड का पाथ दिया हुआ है। अब कहता है क्या इसका जो इनर सर्कल है ना, कहने का मतलब जो सर्कुलर ग्रास फील्ड है उसका जो इनर सर्कल, उसको हम इनर सर्कल के रूप में मानते हैं। तो इनर सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। ध्यान से देखा जाए तो सॉल्यूशन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो क्या कहता है कि इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है? 42 मीटर। तो 42 मीटर तो दिया हुआ है डायमीटर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ। इट मीन्स r इक्वल टू 42/2 इक्वल टू कितना? 21 मीटर। ये 21 मीटर क्या दे दिया? इसका रेडियस दे दिया। अब कहता है क्या कि इसके बाहर, इट मीन्स 3.5 मीटर का एक पाथ है जो बाहर में दिया हुआ है। कहाँ पर में? ग्रास लैंड के बाहर में एक पाथ दिया हुआ है 3.5 मीटर का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका आउटर का डायमीटर कितना हो जाएगा? आउटर का रेडियस कितना हो जाएगा? आउटर का रेडियस हो जाएगा 21 प्लस कितना? 3.5। देयरफॉर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इसका क्या हो जाएगा? 21 प्लस 3.5 इक्वल टू 24.5 मीटर। इसका क्या हो जाएगा? आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? 21 प्लस 3.5। इट मीन्स कैपिटल R इक्वल टू क्या मुझे मिल गया? 25.5 मीटर। ठीक। अब कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ, मतलब जो रास्ता दिया हुआ है ना, इसको समतल करने के लिए, इसको एक जैसा बनाने के लिए उस पर कॉस्ट कितना लगता है? ₹4 पर मीटर स्क्वायर है। कितना लगता है? ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो कहता है कि इसको ग्रेवलिंग करने में क्या कॉस्ट आएगा। तो आप फिगर को देखो, फिगर को देखने के बाद आपको यह पता तो चल जाएगा कि आउटर सर्कल के एरिया में से अगर इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। और एरिया ऑफ पाथ जो निकलेगा उसको अगर मैं 4 से, जो उसका कॉस्ट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर, अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। चलते हैं अब कहाँ? एरिया की ओर। तो एरिया क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पाथ, अगर मैं डायरेक्ट लाइन में लिखूं एक ही लाइन में कि एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू, एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ आउटर सर्कल
एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ आउटर सर्कल की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या निकल जाएगा, ये एरिया ऑफ पाथ को मैं फाइंड कर रहा हूँ। किसको फाइंड कर रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ पाथ का। अगर पाई कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कैपिटल आर, अब ध्यान से देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इट मीन्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 24.5, अब प्लस कितना हो जाएगा 21, ये इनर का हो गया, और क्या हो जाएगा 24.5 आउटर का रेडियस माइनस इनर का रेडियस 21 मीटर। ठीक, अब 21 मीटर हो गया, तो इसका हम वर्किंग जब करेंगे तो 22/7 इंटू 0.5, अब 4 1 कितना हो जाएगा 5 और 2 2 4 45.5 इंटू, यहाँ पे माइनस अगर कर देंगे कितना आ जाएगा 3.5, 7 से अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 0.5, 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 45.5 इक्वल टू 11 5 जा 55, कैरी बच गया 5, 11 5 जा 55, अब 5 कितना आ जाएगा 60, कैरी बच गया 6, 11 4 जा 44 और 6 कितना हो जाएगा 44 और 6 हो जाएगा 50। इट मीन्स नंबर 1 डेसिमल के बाद 1 पॉइंट के डेसिमल के बाद लग जाएगा, तो ये क्या निकल जाएगा इसका मीटर स्क्वायर। इट मीन्स एरिया ऑफ पाथ मुझे कितना निकल गया, एरिया ऑफ पाथ निकल गया 500.5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ पाथ कौन सा, जो एक सर्कुलर पाथ है, ये जो पाथ है इस पाथ का एरिया मुझे क्या निकल गया मुझे, इसका एरिया जब मुझे मिल गया तो इसी को क्या करना है, ग्रेवलिंग करना है। कितना है इसका कॉस्ट दिया हुआ है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ मुझे, ₹4 पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ऑफ पाथ इक्वल टू 500.5 इंटू 4। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 4 जा 20, जीरो कैरी कितना बच गया 2, 0 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, कैरी था 2 फिर 0, अब 5 4 जा 20। ये 1 नंबर 1 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल। टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा ₹2002। क्या निकल जाएगा ₹2002। क्या हो जाएगा, उस पाथ को ग्रेवलिंग करने में कितना कॉस्ट आएगा, ₹2002 आएगा। जो सर्कुलर पाथ, इट मीन्स इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच का था पाथ, उस पाथ को ग्रेवलिंग करने में कितना लग जाएगा, ₹202 लग जाएगा। प्रीवियस ईयर का ही सेकंड क्वेश्चन आप देखो, तो प्रीवियस ईयर का ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 2000 किसमें 2009 में और 2012 में, 2009, 2012 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखो तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और ये 2009, 2012 और 2016 में क्या किया गया, ये पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को याद होगा, आप लोगों के जो सीनियर कोई होंगे तो आप लोग उनसे पूछना, तो क्या था कि CBSE ने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। इससे जो रिलेटेड चैप्टर था ना NCERT के बुक में, उससे डिलीट कर दिया गया। लेकिन यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों को दे दिया जाए, जो मेरा बच्चा इसे क्वेश्चन को समझ ले। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, डायग्राम वाले सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया जाए। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आप देखो तो एक ट्रायंगल है RPQ, यह एक ट्रायंगल है और इसके साइड में क्या दिया हुआ है, एक शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन का मतलब क्या हुआ, रंगा हुआ भाग है, मतलब शेडेड है। कहता है इफ PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, कहाँ है PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर,
PR equal to 7 सेंटीमीटर एंड O is the center of the circle एंड O क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। आप लोग देखो इस क्वेश्चन को तो ध्यान से, आप लोगों को पता होगा कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था, सर्कल के बारे में पढ़ा था कि 9th क्लास में सर्कल एक चैप्टर है, उसमें दिया गया है कि अगर सेमी सर्कल में कोई ट्रायंगल बनता है ना तो वह ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आप ध्यान से देखो तो यह जो ट्रायंगल दिया हुआ है RPQ, तो इसको क्यों ना हम लिख दें ताकि बच्चों को रिमाइंड भी हो जाएगा। सॉल्यूशन अगर मैं देखूं तो कहता है कि एंगल RPQ is made on semicircle, therefore semicircle is 90 डिग्री। ये जो एंगल है ना, ये कौन सा एंगल, RPQ, ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या मिल गया, यहाँ पर में RP का वैल्यू मुझे मिल गया और PQ का वैल्यू मुझे मिल गया, लेकिन RQ का वैल्यू मुझे नहीं मिला है। अगर RQ का वैल्यू मैं राइट एंगल ट्रायंगल के थ्योरम से या प्रॉपर्टी से मैं अगर इसको फाइंड कर लूँ, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, अगर पाइथागोरस के थ्योरम से मैं इसे अगर फाइंड कर लूँ RQ का वैल्यू, तो RQ के वैल्यू को ही हम क्या करेंगे, अगर मैं हाफ कर दूँ तो इस सर्कल का क्या निकल जाएगा, मुझे रेडियस निकल जाएगा। इस सर्कल का क्या निकल जाएगा, मुझे रेडियस मिल जाएगा। तो अगर मैं आऊँ पाइथागोरस के थ्योरम पर में, तो क्या लिखा जाएगा, RQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, RP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। क्या निकल जाएगा, QP का स्क्वायर। RP का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर प्लस QP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर। आप अगर देखो 7 7 जा कितना आ जाएगा, 49 प्लस 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है कितना, 576। दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना निकल जाएगा, मुझे 625। देयरफॉर RQ का स्क्वायर मुझे मिल गया कितना, 625। देयरफॉर RQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, √625 इक्वल टू, इसका आंसर कितना निकल जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्या निकल जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या फाइंड कर लिया, RQ का वैल्यू मैंने 25 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया। अब अगर यहीं पे अगर मैं देखूं, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25/2, क्योंकि 25 क्या निकला हुआ है, डायमीटर है। आप 25 का जो वैल्यू फाइंड किए हुए हो वो RQ का वैल्यू है, वो RQ क्या है, एक डायमीटर है गिवन सर्कल का। तो अगर मैं उसी को हाफ कर दूं तो क्या निकल जाएगा, एरिया, रेडियस, मतलब रेडियस मुझे उस सर्कल का निकल जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो इस सैडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा। इस सैडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए मैं अगर सोचूं तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि, या आप लोग भी इस चीज को देख सकते हो, फिगर को देखने के बाद आप लोग को पकड़ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ को माइनस कर दूं, क्या निकल जाएगा, सैडेड रीजन निकल जाएगा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, RPQ का। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ पाई R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, RPQ का, हाफ इंटू बेस इंटू कितना, हाइट। अगर इसी में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो हाफ इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R मुझे कितना निकाला है मैंने, R निकाला है 25/2। 25/2 इंटू 25/2 माइनस हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा 7, तो हाइट कितना हो जाएगा, 24। हम क्या लिख सकते हैं कि 7 इंटू कितना, 24। 7 इंटू 24 अगर लिखना है मुझे, अब मुझे क्या करना है, कैंसिल कर देना है। तो 2 से अगर आप देखो तो हाफ भी कॉमन लेके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्यों हाफ वैल्यू फाइंड करेंगे, कट होने वाला है तो कट कर दीजिए आसानी से। 2 से कितना आ जाएगा, 11 2 जा 22, और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24। तो मुझे क्या मिल गया,
11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में 7 4 2 2 जा 4 4 7 जा 28 माइनस मुझे क्या मिल जाएगा 12 7 जा 84। अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 25 इंटू 25 का जो वैल्यू होगा 11 इंटू 25 इंटू 25 इसका जो वैल्यू होगा अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो निकल जाएगा 6875 6875 अपॉन में 28 माइनस 84। अगर मैं फिर इसका एलसीएम ले लूं कितना निकल जाएगा 28 6875 अब माइनस 84 और 28 को जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल जाएगा मुझे 2352। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो आप 6 में से 2 जाएगा तो कितना निकल जाएगा 4। यहाँ पे सॉरी गलती हो गया तो 4523 अपॉन में कितना जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल गया। तो आप देखो कि डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो आसानी से इस क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करके आप बना सकते हो और बनाने के बाद आपको डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन मिलता हुआ रहेगा। आप प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद लेटेस्ट वीडियो एक से एक वीडियो आपको मैं देता रहूँगा, जिससे क्या हुआ कि आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हो और आपको एक अच्छा से अच्छा स्कोर आप प्रयास करो जो 80 में से मैं 75 प्लस स्कोरिंग करूं, जिससे क्या होगा कि आपका जो 20 मार्क्स इंटरनल स्कूल से मिलता है वो प्लस 75 मिल के मोर देन 95 मार्क्स आपको आए, जिससे आपका क्या हो अच्छा परसेंटेज बूमिंग हो और अच्छे अच्छे जगह आप लोगों को मिले। इसलिए प्लीज़ आप लोग क्या करिए वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों लोगों में शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा एक से एक अपडेट वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा।